नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं इंग्लिश वर्कबुक क्लास 10 में से वर्कशीट 33 एंड 34 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर करना है भाई, ठीक है। तो वर्कशीट 33 का देखते हैं अपन एक्टिव पैसिव वॉइस फास्ट, ठीक है। तो बता देता हूँ आपको, एक्टिव वॉइस यानी कि जब कर्ता स्वयं कार्य करता है तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। यानी कि कर्ता जो है ना स्वयं कार्य करता है ना, तो वो किस में जाएगा, एक्टिव वॉइस में जाएगा, ठीक है। जैसे रामा बीट्स हरी, है ना, आई रोट ए बुक, ही विल डू द वर्क, ठीक है, इस प्रकार से। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के प्रति कार्य ऑब्जेक्ट द्वारा कराया जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के प्रति यानी कि कर्ता के प्रति कार्य ऑब्जेक्ट द्वारा कराया जाता है। ओके, तो देखो भाई यहाँ पर, है ना, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, रीड द सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने के लिए वाक्य पढ़ें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, तो इन वाक्य को अपन को पढ़ना है और समझना है। देखो इधर आपका एक्टिव वॉइस वाक्य है ये वाले, और इधर पैसिव वॉइस वाले वाक्य आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ही सिंग्स ए सॉन्ग, है ना, यानी कि वह एक गाना गाता है। ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाता है। पैसिव वॉइस में बनाएंगे अपन, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय हिम, ठीक है। ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा एक गीत गाया जाता है। अब देखना यहाँ पर जो है आपको बताता हूं मैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तन के नियम क्या है ना। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तन का नियम क्या है, जब सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या करते हैं अपन, बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नए ऑब्जेक्ट से पहले अपन क्या करते हैं, बाई लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ही सिंग्स ए सॉन्ग, यानी कि वह एक गाना गाता है, ठीक है। तो ए सॉन्ग इज संग बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा एक गीत गाया जाता है। सेकंड वाक्य है यहाँ पर आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए लेटर वॉज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया था। ओके, तो इस प्रकार से जो आपको जो है यहाँ पर करना है। अगला देखेंगे अपन, यहाँ पर देखो टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट देखेंगे अपन, ही टीचर्स, है ना, ही टीचर्स मी, है ना, वह मुझे सिखाता है, ठीक है। तो आई एम थॉट बाय हिम, ओके, यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखो सेकंड, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी, ठीक है। तीसरा देखेंगे अपन, शी हैज डन इट, उसने यह कर लिया है ना। इट हैज बीन डन बाय हर, यह उसके द्वारा किया गया है, ठीक है। यह उसके द्वारा किया गया है, तो इट हैज बीन डन बाय हर। फिर देखो चौथा है यहाँ पर, रमेश रॉट ए बुक, रमेश ने एक किताब लिखी, है ना। फिर देखो यहाँ पर ए बुक वॉज रिटन बाय रमेश, तो रमेश द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक या किताब लिखी गई थी, ठीक है। रमेश द्वारा एक किताब लिखी गई थी। ओके, ये हो गया आपका। फिर देखो 5 नंबर, यू वर कुकिंग फूड, है ना, आप खाना पका रहे थे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय यू, खाना आप पका रहे थे। ओके, फिर देखो यहाँ पर आई हैड कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फोन किया था, ठीक है, मैंने तुम्हें फोन किया था। फिर देखो यहाँ पर हो जाएगा यू हैड बीन कॉल्ड बाय मी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर शी विल हेल्प यू, मैंने तुम्हें वह आपकी मदद करेगी, ठीक है। शी विल हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा यू विल बी हेल्प्ड बाय हर, यानी कि तुम्हें उससे मदद मिलेगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट है, ही विल हैव वॉन ए प्राइज, वह एक पुरस्कार जीत चुका होगा, ठीक है। ही विल हैव वॉन ए प्राइज, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्राइज विल हैव बीन वॉन बाय हिम, उसे कोई पुरस्कार मिल चुका होगा। फिर देखो यहाँ पर मॉडल्स, ठीक है, शी कैन टीच यू, वह तुम्हें सिखा सकती है। फिर देखो यहाँ पर
यू कैन बी थॉट बाय हर, आप उससे सीख सकते हैं। ओके, ये आपका होता है। फिर चलते हैं अपन अगले में। अगला है आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, निम्नलिखित वाक्यों को पैसिव वॉइस में आपको बदलना है बच्चा। देखो यहाँ पर फर्स्ट है द वॉचमैन ओपन्स द गेट, यानी कि चौकीदार गेट खोलता है। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो द गेट ओपन बाय द वॉचमैन, है ना, चौकीदार ने गेट खोला। ओके, फिर देखो यहाँ पर सी बोरोड बाय माई बुक, उसने मेरी किताब उधार ली, है ना। फिर देखो यहाँ पर माई बुक वॉज बोरोड बाय हर, है ना, मेरी किताब उसने उधार ली थी। ओके, फिर देखो यहाँ पर द टीचर विल पनिश यू, ठीक है, शिक्षक तुम्हें दंड देगा। फिर देखो अपन चेंज करेंगे यू विल बी पनिश्ड बाय द टीचर। ओके, तुम्हें शिक्षक द्वारा दंडित किया जाएगा, ठीक है, बाय द टीचर, है ना, यू विल बी पनिश्ड बाय द टीचर, तुम्हें शिक्षक द्वारा दंडित किया जाएगा। ओके, अगला देखने वाले हैं अपन, फोर्थ है यहाँ पर, चौथा है आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। क्या हो गया यहाँ पर, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। फिर देखो इंग्लिश इज बीइंग लर्न बाय मी, ठीक है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ओके, फिर देखो यहाँ पर मदर बीट मी यस्टरडे, माँ ने कल मुझे मारा या पीटा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आई वॉज बीटन बाय माई मदर प्रीवियस डे, ठीक है, पिछले दिन मेरी माँ ने मुझे पीटा था। ओके, फिर देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करे। फिर देखो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे अनुरोध है, आपसे आशा है कि मेरी मदद करे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्लीज गिव मी सम फूड, कृपया मुझे कुछ खाना दे दो। फिर अपन करेंगे यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम फूड, आप मतलब कि आपसे अनुरोध है कि मुझे कुछ भोजन दीजिए, ठीक है, मुझे कुछ जो है भोजन दीजिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर अगला करेंगे अपन वर्क हार्ड, यानी कि कड़ी मेहनत, ठीक है, वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत, ठीक है, कड़ी मेहनत करो। फिर देखो यहाँ पर यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, यानी कि आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। फिर देखो यहाँ पर टेक रेस्ट, यानी कि आराम करे। फिर देखो यू आर एडवाइज टू टेक रेस्ट, आपको आराम करने की सलाह दी जाती है। ओके, रेस्ट करने की सलाह आपको दी जाती है। फिर देखो लेट मी राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखने दो, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट ए लेटर बी रिटन बाय मी, यानी कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा। लेट मी हेल्प यू, मुझे अपनी मदद करने दे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी टू हेल्प यू, है ना, आपसे अनुरोध है कि मुझे आपकी सहायता करने या फिर मदद करने की अनुमति दे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे आपको करना है। ओके, फिर अगला देखेंगे अपना वर्कशीट आपका 34 है। तो देखो वर्कशीट 34 क्या कहता है भाई, ये आपका डन हो गया था। अब देखो वर्कशीट 34 एक्टिव पैसिव वॉइस 2, है ना। तो क्या करना है यहाँ पर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, निम्नलिखित वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलें, है ना। फर्स्ट देखते हैं अपन, शी वाज टेकिंग सम रेस्ट, है ना, यानी कि वह कुछ देर आराम कर रही थी, है ना। फिर देखो सम रेस्ट वाज बीइंग टेकन बाय हर, वह कुछ आराम कर रही थी। फिर देखो यहाँ पर ओपन द विंडो, यानी कि खिड़की खोलो, तो लेट द विंडो बी ओपन, खिड़की खोल दी जाए, ठीक है। तीसरा देखेंगे द डॉक्टर गैव मी मेडिसिन, ठीक है, डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी। फिर देखो यहाँ पर मेडिसिन वर गिवन मी बाय द डॉक्टर्स, डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर हेल्प द पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपन, हेल्प द पुअर यानी कि गरीब की मदद, ठीक है। तो लेट द पुअर बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जाए, ठीक है। 5 नंबर डोंट प्लग द फ्लावर्स, ठीक है, यानी कि फूल मत तोड़ो, तो लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग, ठीक है, फूल ने तोड़े जाए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 6 नंबर लता सिंग्स मेलोडियस सॉन्ग्स, ठीक है, लता मधुर गीत गाती है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ए मेलोडियस सॉन्ग वाज संग बाय लता, तो लता ने एक मधुर गीत गाया। ओके, 7 नंबर देखेंगे अपन द प्रिंसिपल विल चेक योर कॉपीज, प्रिंसिपल आपकी कॉपियाँ जांचेंगे, ठीक है। फिर देखो योर कॉपीज विल बी चेक्ड बाय द प्रिंसिपल, आपकी कॉपियाँ प्रिंसिपल द्वारा जांची जाएगी। ओके, फिर देखो 8 नंबर माय फ्रेंड्स हैव मेड ए पेंटिंग, है ना, आपने
जो मेरे दोस्त ने एक पेंटिंग बनाई है, ठीक है। माय फ्रेंड्स हैव मेड ए पेंटिंग, मेरे दोस्त ने एक पेंटिंग बनाई है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए पेंटिंग हैज़ बीन मेड बाय फ्रेंड्स, दोस्तों द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई है। ओके, फिर करते हैं अपना अगला है अपना, देखो रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करें, ठीक है। योर एल्डर्स आर ought टू बी रेस्पेक्टेड बाय यू, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए बच्चा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 10 नंबर, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, यानी कि माली पौधों को पानी दे रहा है। ओके, तो अपन करेंगे यहाँ पर द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर, ठीक है। तो पौधों को माली द्वारा पानी दिया जा रहा है। ओके, तो अपन ने यहाँ पर समझा है वर्कशीट 33 एंड 34। तो आई होप समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप बेटे लाइक नहीं करते हो तो लाइक आपको करना है भाई, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको मित्रों के साथ में शेयर तो करना ही है। ओके, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ बहुत ही जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।